तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। ऑब्वियसली तारिक साहब, चले इस बात को छोड़ें कि आपने वो इल्ज़ामात लगाए, आपने दहशतगर्द कहा, उससे आगे निकल जाते हैं हम, क्योंकि वो तो वज़ीर आला बन चुके हैं। अब सर प्रॉब्लम क्या है? अब तो इमरान खान ने कह दिया कि यार मुख्तसर काबीना बना लें, अब ये मसला भी ख़त्म हो गया। इमरान को मिलवा दें आप, चले ना मिलवाएं, काबीना तो बन रही है। दूसरे इशूज़ के ऊपर तो इनको ऑन बोर्ड लेना आप, जैसे ये ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ये महाजरीन के इशू की बात कर रहे हैं, इनको ऑन बोर्ड लें। दे आर द स्टेक होल्डर्स, तहरीक इंसाफ, इनके पी। देखिए कमरान भाई, मैं शौकत साहब ने जो बात की है मेरे भाई ने, मैं उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो एक पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट है जो कि होना चाहिए। और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया है कि जो बॉर्डर्स है उसकी हिफाजत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की और अफवाज पाकिस्तान की जो है वो ज़िम्मेदारी है। ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की है और यही ज़िम्मेदारी जो है वो मुसल्लह अफवाज अदा कर रही हैं। और वफाक भी और फेडरेशन भी अपनी ज़िम्मेदारी को बिल्कुल नहीं भूला। उसके लिए जितने भी वसाइल, रिसोर्सेज, पैसा वहाँ पे चाहिए दिया है, आइंदा भी देंगे। और किसी तरह का भी कोई आप ये कहें कि मौका नहीं दिया जाएगा कि हमारी जो पाक सरज़मीन है इसके ऊपर दरअंदाजी हो और बाहर से आके कोई दहशतगर्दी करे। आपने देखा है कि पिछले सरसे में, जैसे अभी भट्टी साहब बड़े अदाद-ओ-शुमार से बात कर रहे थे, कितने खूबसूरत नौजवान हमारे अफसरान और जवान मुसल्लह अफवाज के उन्होंने इस वतन अज़ीज़ पे अपनी जान का नजराना पेश किया, इस वतन की और इस बॉर्डर की हिफाजत करते हुए। तो ये एक मुश्तरका कॉज है, ये किसी एक जमात का फर्ज। इमरान खान को आप क्यों नहीं मिलवा देते वज़ीर आला से? क्या खतरा आपको कि कोई तहरीक का पैगाम लेके आएंगे? वो क्या खदशा क्या आपका? मिलवा देंगे, असल में मिलवा देंगे, असल में मिलवाने में कोई हर्ज भी नहीं है, मैं इस बात का भी बिल्कुल कायल हूँ। लेकिन ये जो जिस फ़िज़ा की बात अभी यहाँ पे की है, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई तुंदो तेज़ी जो है वो कोई केपी में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई हकीकत बन सकती है। जिस तरह की मंजर कशी नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के बनने के बाद की जा रही है कि हम जनाब अब ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे, हम इस्लामाबाद पे, कल की बात है मैंने सुना बयानात के जी चढ़ाई कर देंगे, हम पता नहीं लोगों के पता नहीं क्या कर देंगे। यार खौफ खुदा करो, कोई ये जो वज़ीर आला होता है इसमें और कोई सिकंदर आज़म में फ़र्क है। अब वज़ीर आला है, वज़ीर आला रहें, बाकी भी 3 वज़ीर आला यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो भी अपना काम कर रहे हैं। सिकंदर आज़म नहीं बन जाता बंदा वज़ीर आला बनने से कि वो जिधर जाएगा दन दनाता हुआ। आपकी इन बातों में ना भट्टी साहब बड़े हंसे हैं, जो आपने कहा ना मिलवा भी देंगे, तो मैं पूछ लूँ इनसे क्यों हंसे हैं ये, अगर आपकी इजाजत तो तारिक भाई, क्यों हंसे भाई? वो इसलिए कि थोड़ा सा उन्हें ये बताया है कि बाकी फोर्सेस भी ग्राउंड पे हैं, ठीक है, और उनकी भी अपनी एक हकीकत है, हर इदारे का अपना एक वजन और उसका मकाम है, और सबको साथ लेके सबकी जिम्मेदारी को आपका पॉइंट आ गया, तस्लीम करके बर्दाश्त करके ही आप अपने मामला चला सकते हैं। और बाकी जो बात है आपने अनबोर्ड लेने की, मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आला केपी उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आप खुद भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा और मैं उनसे भी, तारिक भाई आप खुद भी ऑन बोर्ड है, भी उम्मीद रखता हूँ। मुझे लगता है आपसे ज्यादा मैं ऑन बोर्ड हूँ। बिल्कुल है, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 100% ऑन बोर्ड है, और हमारी ज़ाहिर है वजारतों की जिसकी जो जिम्मेदारी है उसने अदा करनी होती है फेडरल। लेकिन देखें ये जो एक तासुर दिया जाता है ना, ये आप जैसे हमारे दोस्त जो शरारतें करते हैं ना मीडिया पे बैठ के, अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि जब अपने मार्का हक किया तो 9 और 10 मई को, तो उस वक्त फील्ड मार्शल साहब की तकरीरें उठा के देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीरें उठा के देख लें, जब ये सारी सूरत हाल इंडिया ने 5-6 मई को हमला किया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, उनकी पूरी टीम और हमारे चंद वज़रा, उन्होंने बैठ के सारी सूरत हाल सामने रख के डिसाइड किया जी कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ये फैसले इसी अंदाज से होते हैं। लेकिन ये कुछ मैं बड़ा जेलस फील करता हूँ आपसे, जब हर जगह पे फील्ड मार्शल को ले आते हैं ना सामने, हर जगह अपने डिफेंस के लिए आप उनको ले आते हैं सामने। भाई वो तो जो कर रहे हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, अजीब बात है यार, कोई तो अपने प्राइम मिनिस्टर की खूबी गिनवा दे, अपनी काबीना की खूबी गिनवा दे। नहीं मुझे क्यों लेके, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये करके मतलब कोई शहबाज साहब की भी कोई खूबी है या नहीं, कि कोई खूबी नहीं है उनकी, है ना भाई। हर इदारे का जनाब अपना एक काम है, और हर इदारा शहबाज साहब का क्या काम है? अस्करी इदारे अपना काम कर रहे हैं, अस्करी इदारे ही सब कुछ कर रहे हैं मेरे भाई, उसी बेस पे हमारे ताल्लुकात दुनिया में चल रहे हैं।
भट्टी साहब आप क्यों हंसे इस बात पे जब तारिक भाई ने कहा मिलवा देंगे इमरान खान से? अस्करी इदारे पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन है, पाकिस्तान की इंटरनल, वो पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के इंटरनल पीस, पाकिस्तान के एक्सटर्नल पीस, सबके वो हैं। लेकिन आप हमारे भाई हैं तो हम आपको भी देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा तो काम है आप लोगों को देखना। जी भट्टी साहब आप क्यों हंसे? जवाब दो भट्टी, जुल्म का हिसाब दो। मैं तारिक भाई मेरे हज के साथी हैं, बहुत भोले आदमी हैं और बहुत मासूम आदमी है, अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं जो हंसा हूँ उस पे बात नहीं करता। ठीक है, लेकिन वैसे मैं ना बोला हूँ ना मासूम हूँ, हाजी जरूर हूँ आपके साथ है, लेकिन बोला और मासूम नहीं हूँ, गलतफहमी में ना रहिएगा कभी। चलो जी, नहीं बोले तो नहीं है, जहाँ ये अपनी कामयाबी गिनवानी होती है वहाँ ये आपको पता ना किनको ले आते हैं सामने। चलो आज के साथी जरूर हैं। चलो जी, वो बड़ा मजबूत ताल्लुक है मेरा भट्टी साहब का। चलो जी सर, आज इकट्ठा किया है, मेरिट पे बात कर रही है। हाँ मेरिट पे, दो पहलू नहीं उठाने इस पे। सर पहली बात तो ये है कि आपने कहा शहबाज शरीफ साहब का कोई काम है, शहबाज शरीफ साहब का है, शर्म शेख, मैंने कहा आई सैल्यूट यू ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? यानी पूरी सुपर पावर को उन्होंने लपेट के जेब में डाल दिया। और अगर ये तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर सके और ना वो कर सकेंगे। और भाईजान ट्रम्प साहब ने उसके बाद देखा लेफ्ट, फिर राइट, फिर आगे, फिर पीछे, और ट्रम्प साहब जैसा बातों का धनी, उसने कहा भाई अब तो कहने को अब तो घर ही जाना पड़ेगा, घर ही चलते हैं, अब तो घर ही चलते हैं। तो इससे बड़ा नहीं यार, ये क्वालिटी है शहबाज। हाँ नहीं, ऐसे उन्होंने घेरा है ट्रम्प को। ट्रम्प कमाल। मैं कहता हूँ हमें आप एक दो शहबाज और दे, पूरी दुनिया फतह कर लेंगे भाईजान। अगर एक शहबाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ हो ना तो क़यामत से प्राइम मिनिस्टर, वो शहबाज शरीफ की कामयाबी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कामयाबी। आप हमें हर दफा यकीन ना दिलाया करें कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो शहबाज शरीफ के थ्रू मिल रही है, यार वो शहबाज शरीफ के थ्रू मिल रही है, वो आपसे हजम नहीं हो रही। नहीं भाई, वो मुल्क की इज्जत है यार, मुल्क की इज्जत है, कह रहे हैं यार, वो सारी इज्जत मुल्क की है। शौकत साहब से क्विक ले लूं मैं जरा, जल्दी बस दो तीन बातें। वो खैर वो मुल्क की इज्जत नहीं थी, मुल्क डिसग्रेसफुल था बहुत काम। ठीक है, आपका पॉइंट है। पहली बात ये है कि फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, ये वक्त है, इस वक्त ये फौज के और बड़ी अच्छी स्पिरिट है शौकत साहब की, वो ये कह रहे हैं। दूसरा बात ये वफाक और सूबे को एक पेज पे आना चाहिए, जैसे सानी IPS पे था, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पे था। और तीसरी चौथी बात कि सूबे को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और सूबे को भी दहशतगर्दी पर सियासत नहीं करनी चाहिए।